जय हिंद फ्रेंड्स। क्या वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो गया है? वेस्ट एशिया या मिडिल ईस्ट में पिछले कुछ दिनों से जो हो रहा है, क्या वो वर्ल्ड वॉर की शुरुआत है? आइए समझते हैं। 28 फरवरी की रात को अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमले करने शुरू किए। इसको अमेरिका ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी नाम दिया और इजराइल ने इसे ऑपरेशन रॉरिंग लायन नाम दिया। अमेरिका और इजराइल ने इन हमलों में 300 से ज्यादा फाइटर प्लेन्स यूज किए और शुरू के ही कुछ घंटों में ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खमेनी को तेहरान के एक हमले में एलिमिनेट कर दिया गया। अब यहाँ एक बात और है कि अमेरिका और ईरान के बीच की दूरी लगभग 12,000 किलोमीटर है, तो इतनी दूर से डायरेक्ट हमला करना प्रैक्टिकल नहीं है। इसके लिए अमेरिका वेस्ट एशिया या मिडिल ईस्ट के लगभग सभी देशों में बने हुए अपने मिलिट्री बेस और एयर बेस यूज कर रहा है, जैसे बहरीन, इराक, जॉर्डन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया, सीरिया, यूएई। इन सभी देशों में अमेरिका के मिलिट्री बेस और एयर बेस बने हुए हैं, तो अमेरिका जब भी चाहे इन देशों से ईरान पर हमला कर सकता है। जवाब में ईरान ने बदला लेने के लिए ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 शुरू किया है, जिसमें ईरान इजराइल के साथ साथ इन सभी देशों में अमेरिकन बेसिस को लगातार टारगेट कर रहा है। लेकिन बेसिस के अलावा कुछ पब्लिक प्लेसेस पर भी ईरान ने हमले किए हैं और लगातार कर रहा है। लेकिन फिर भी ईरान ने अभी तक इन देशों की फोर्सेस को टारगेट नहीं किया है, तो इसका मतलब है अभी एक तरफ सिर्फ अमेरिका और इजराइल ही है और दूसरी तरफ अकेला ईरान। इसके साथ ही लेबनान का हिजबुल्लाह ग्रुप, जिसको ईरान बैक करता है, उसने भी इजराइल पर हमले किए हैं, लेकिन ये भी एक तरह से ईरान का ही हमला माना जाएगा। और अमेरिका का साथ देते हुए यूके ने अमेरिका को अपने मिलिट्री बेस यूज करने की परमिशन दी है, लेकिन खुद को अभी इस पूरी लड़ाई से दूर ही रखा है। यूके का एक बेस साइप्रस में है जो अमेरिका अब यूज कर रहा है, लेकिन ईरान ने उस पर भी हमले किए हैं। इसके अलावा हमले के लिए जा रही कुछ ईरानी मिसाइल्स को नेटो डिफेंस फोर्सेस ने डिस्ट्रॉय किया है, लेकिन अभी के लिए नेटो भी इस युद्ध से बाहर है। अगर नेटो अमेरिका और इजराइल को ज्वाइन करता है, तो उसके जवाब में ईरान की साइड से रशिया और चाइना भी इसमें हिस्सा लेंगे और शायद नॉर्थ कोरिया भी मैदान में आ जाएगा। अगर ये सब होता है तो उस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि ये वर्ल्ड वॉर 3 है, लेकिन अभी के लिए ये सिर्फ यूएस ईरान वॉर ही है।